जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। कहते हैं कि जीव इस संसार में पाप करता है, लेकिन उस पाप का जन्म होता कैसे है। हमारे अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर पाप करने की लालसा, पाप करने की इच्छा कैसे प्रकट होती है। अर्थात प्रश्न उठा कि पाप को कौन जन्म देता है, पाप के पिता, पाप का बाप कौन है। क्योंकि सभी विचार करते हैं कि पाप करने से कैसे रोके जाए, कैसे अपने आप को पाप करने से रोक सकते हैं। क्योंकि मन ना जाने कहाँ कहाँ किस किस वृत्ति में चला जाता है। तो बड़ी ही सुंदर एक शास्त्रीय कथा आई कि एक ब्राह्मण जी, अब इस ब्राह्मण देवता, उनके एक संतान थी। उन्होंने अपनी संतान को, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। सोचा कि मेरा बेटा काशी जी पढ़ कर के बड़ा विद्वान होगा, बड़ा विद्वान बन कर के आएगा, सब उसकी पूछ करेंगे, सब उसको जानेंगे कि अरे ब्राह्मण देवता काशी जी पढ़ कर आए हैं। अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने भी सोचा कि पिताजी प्रसन्न हो जाएं, इसलिए मैं सभी शास्त्रों का अध्ययन शीघ्र कर लेता हूँ। सारे वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, सब कुछ, संहिताएं, सब कुछ उसने पठन कर लिया, पुराण इत्यादि सब कुछ। अब तो जैसे ही लौट करके आए तो पिताश्री से कहने लगे, पिताश्री हम सब कुछ पढ़ाए, सब कुछ सीख लिया हमने। अब पिताश्री सुनकर के कहने लगे कि तुमने सब कुछ सीख लिया तो चलो तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। बोले हाँ पिताजी, कुछ भी पूछ लीजिए, कहीं से भी पूछ लीजिए, हम सब का आपको उत्तर देंगे। पिताजी ने पूछा कि तो बेटा बताओ, पाप का बाप कौन है। अब जब सुना तो सुन करके कहने लगे, सारे शास्त्र याद करने लगे ब्राह्मण देवता। कहा कि पिताजी, गुरुजी ने तो ये नहीं पढ़ाया, किसी भी शास्त्र में नहीं है। तो बोले बेटा, ये कहीं तुम्हें गुरुजी नहीं पढ़ाएंगे, ये तो तुम्हें खुद ही पता करना पड़ेगा। और जाओ, जब तक पाप का बाप ढूंढ कर नहीं लाते तब तक घर लौट कर मत आना। उस छोटे से ब्राह्मण देवता ने अपने सारा सामान बांधा, अपने कुछ दिनों की भोजन की व्यवस्था, धन इत्यादि सब कुछ पोटली बनाकर चल दी। आगे हर गांव में जाते जा रहे हैं, सबसे पूछते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ना बता पा रहे। तो 3-4 दिन हो गए, भोजन भी ख़त्म हो गया, धन भी ख़त्म हो गया। तो ब्राह्मण देवता संध्या के समय विचार करने लगे कि कहाँ ठहरें। अब तो संध्या भी होने वाली है और संध्या बंदन भी करना है, कहाँ जाएं। तो सामने दिखा कि किसी घर पर श्री राम लिखा था और बड़ा सुंदर तुलसी का विरवा लगा हुआ था। ब्राह्मण देवता ने समझा कि मानो तुलसी का विरवा है, श्री राम लिखा हुआ है, तो हो ना हो किसी वैष्णव का ही घर होगा। ब्राह्मण देवता कुछ ना सोच विचार के सीधा उस घर में प्रवेश कर गए। उस घर में जाकर के बैठ गए आराम से। अंदर से एक युवती निकल कर के आई। अब ब्राह्मण देवता को बड़ी ज़ोर से प्यास लगी थी। ब्राह्मण देवता ने ना तो ये पूछा कि अरे तुम कौन हो, कहाँ से हो, कुछ भी परिचय नहीं लिया। और तो और उस युवती ने पूछा, महाराज आप तो। ब्राह्मण देवता बड़े प्यास से व्याकुल थे, कहने लगे कि हमें पहले जल पिलाइए। तुरंत ही उस युवती ने ला करके जल दे दिया। अब जैसे ही जलपान किया, प्यास बुझी, थोड़ी संतुष्टि आई, तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, देवी आप कौन हो। तो वो युवती कहने लगी, प्रभु आप जहाँ रुके हो ये एक वेश्या का घर है। अब वेश्या का नाम सुनते ही ब्राह्मण देवता बड़े क्रोधित हुए और सीधा बाहर जाने लगे। वो युवती बोली, महाराज अब आप इतनी रात्रि में कहाँ जाओगे, आपको संध्या वंदन भी करना है, तनिक यहाँ ठहर ही लीजिए, और आपको बड़ी भूख भी लगी है। ब्राह्मण देवता कहने लगे, तुम्हारे घर का भोजन, तुम्हारे हाथ का भोजन हम कैसे कर सकते हैं। बोले, महाराज मेरे हाथ से मत खाइए, आप सूखी सामग्री ले लीजिए, स्वयं बना लीजिए। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे घर का नहीं खाएंगे हम, तो हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले, प्रभु मैं आपको 5 सोने की मोहरें देती हूँ, आप सूखी सामग्री लेकर बना लीजिए। ब्राह्मण देवता ने सोचा
कि अब तो धन भी ख़त्म सा हो गया है और क्या करें, आगे यात्रा भी करनी है, तो क्यों ना अरे सूखी सामग्री लेकर के भोजन हम बना लेते हैं। ब्राह्मण देवता जैसे ही बनाने बैठे, वो वेश्या नज़दीक आई और कहने लगी कि प्रभु, आपको ऐसे भोजन बनाते देखकर मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा, आप कहें तो मैं बना दूं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ का नहीं खा सकते, हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। पाप के बाप को ढूंढने निकले हैं और खुद ही पाप किए जा रहे हैं। अरे पहले तुम्हारे घर का पानी पी लिया, अब तुम्हारे घर का अन्न खा रहे हैं। तो बोले प्रभु, मैं आपको 7 सोने की मोहरें दूंगी, मुझे बना लेने दीजिए। ब्राह्मण देवता सुन करके बोले कि तुम इतना आग्रह कर ही रही हो तो बना लो। अब वो युवती, वो वेश्या जैसे ही बनाने लगी, बना करके थाली लगा करके दी। ब्राह्मण देवता जैसे ही खाने को तैयार हुए, ठाकुर जी का नाम लिया, वो कहने लगी कि महाराज आपकी इच्छा हो, आपकी कृपा हो तो तनिक 1 गिलास मैं आपको अपने हाथ से खिला दूँ। ब्राह्मण देवता बोले तुम वेश्या होकर हमें खिलाओगे? अरे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हम पाप के बाप को ढूंढने निकले, हम तो खुद ही पाप किए जा रहे हैं। बोले महाराज, आप पाप के बाप को ढूंढने निकले हो तो कल ढूंढ लेना, कोई बात नहीं, लेकिन कृपा हो तो मैं आपको 1 गिलास खिला देती हूँ। ब्राह्मण देवता क्रोधित हो रहे हैं। बोले महाराज, मैं आपको 10 सोने की मोहरें दूंगी और 1 गिलास खिलाने दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले तुम इतना आग्रह कर ही रही हो तो स्वयं खिला दो, कोई बात नहीं, पर बस 1 गिलास। बोले हाँ महाराज, बस 1 गिलास। जैसे ही 1 गिलास तोड़ा, ब्राह्मण देवता ने बड़े आनंद से मुंह खोला, मुंह खोल करके आ करके बैठ गए कि उस युवती ने गिलास को नीचे रखा और एक तमाचा दिया बढ़िया वाला काल पे। ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए, अरे एक वेश्या तुम क्या करती हो, तुम एक ब्राह्मण को तुमने प्रहार किया है, ऐसा थप्पड़ मारा है और तुम्हारे घर रहकर तो मेरा धर्म नष्ट हो गया, तो मैं ऐसा क्यों किया। ब्राह्मण देवता इतने क्रोधित हो रहे थे कि तुरंत ही जैसे घर से निकलने लगे वो चरणों में गिरी। वेश्या बोली महाराज, मेरे आपको मारने की कोई प्रतिक्रिया, कोई मन की इच्छा थोड़ी ही थी प्रभु, मैंने तो आपको पाप के बाप से मिलवाया है। बोले कहाँ है पाप का बाप, तुम झूठ बोलती हो और मारने के लिए बहाना बनाती हो। बोले नहीं महाराज, मैंने तो आपको पाप के बाप से मिलवाया है। अब प्रभु आप ही बताइए, आप चलो मान लीजिए आपको नहीं पता था कि वेश्या का घर है, आप यहाँ आके रुके, आपने जल भी पी लिया, लेकिन फिर जब आपको पता चला कि वेश्या का घर है, फिर आप क्यों रुके। बोले तुमने आग्रह किया इसलिए। बोले नहीं महाराज, 5 सोने की मोहरें तब आप यहाँ रुके। बोले महाराज, आप मेरे हाथ से खाना खाने को क्यों, मेरे हाथ से बना हुआ भोजन खाने को क्यों तैयार हो गए। बोले तुमने आग्रह किया। बोले नहीं महाराज, 7 सोने की मोहरें। और तो और महाराज, मेरे हाथ से खाने को, सीधा वो गिलास मेरे हाथ से खाने को क्यों तैयार हुए। बोले तुमने आग्रह किया। बोले नहीं महाराज, आग्रह नहीं किया, 10 सोने की मोहरें, तब आप खाने को तैयार हो गए। अगर आपके मन में ये लोभ ना होता, धन की इच्छा ना होती, तो आप तुरंत ही जल पी कर के सीधा चले जाते, तनिक भी ना ठहरते, भले मैं आपको कितना भी रोक लेती। लेकिन प्रभु आप यहाँ रुके, 5 सोने की मोहरें, 7 सोने की मोहरें, 10 सोने की मोहरें, लोभ के कारण। महाराज आप पाप का बाप ढूंढने निकले थे, लेकिन स्वयं पाप पर पाप किए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि लोभ के कारण। महाराज पाप का बाप लोभ है। जहाँ जीव के मन में अगर लोभ ना प्रकट हो, धन की इच्छा ना प्रकट हो, तो वहाँ जीव हर एक स्थिति को पार कर देता है। लेकिन कब? जब जीव की इच्छा, देखो धन कमाना कोई गलत नहीं होता, धन की इच्छा रखना भी गलत नहीं, लेकिन धन के लिए सतमार्ग छोड़ करके कुमार्ग से कमाने की इच्छा रखना गलत है, जिसके कारण धन का लोभ इतना बढ़ जाए कि उसको प्राप्त करने के लिए हम कुमार्ग भी करने लगे, किसी की हत्या भी करने लगे, जुआ खेलने लगे, कुछ गलत कर्म करने लगे। तो उन कर्मों से यदि हम धन कमाते हैं तो वो पाप को जन्म देता है, वो लोभ पाप प्रकट करता है।
इसीलिए धन की इच्छा रखना गलत नहीं, लेकिन केवल धन प्राप्त हो मेहनत और सत्मार्ग से। जब ये चीज़ आपको समझ आएगी, आपका जीवन वहीं प्रत्येक रूप से सार्थक बन जाएगा। तभी ब्राह्मण देवता को भी ये बात समझ आ गई। उस वेश्या के चरणों में गिर करके कहा कि देवी, आप नाम स्वरूप वेश्या हैं, लेकिन आपने तो मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान दिया है। उसे प्रणाम करके सीधा अपने पिता के पास आए और बोले, पिताश्री, मैंने पाप के बाप को जान लिया। बोले, पाप के पिता लोभ है, और प्रभु सिर्फ जाना ही नहीं, स्वयं पर अनुभव भी किया है। तब ये ब्राह्मण देवता समझे कि पाप का बाप लोभ है। लोभ किसी भी चीज़ का हो, कामी को हवस का लोभ होता है, एक जो धनी को धन का लोभ होता है, किसी को किसी का लोभ होता है। लोभ और लालच किसी भी प्रकार का हो, वो सब गलत है। इच्छा रखना या विचार या उन्नति के बारे में विचार करना, ये क्रिया गलत नहीं, लेकिन उन्नति सिर्फ और सिर्फ सत्मार्ग और मेहनत से मिले, तभी वो उन्नति वास्तविक उन्नति कहलाती है। उस उन्नति को प्राप्त करने के लिए हम को मार्ग अपना लें या फिर कोई गंदे कर्म अपना लेते हैं, तो वो उन्नति नहीं, वो उन्नति सिर्फ एक पाप का स्वरूप है, जिस पाप के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हम पाप ही कर रहे हैं। तो अपने जीवन में इस चीज़ को, इस महत्व को ज़रूर समझें कि वास्तविकता सतमार्ग में छुपी है। कृष्ण भजन करते रहें, प्रभु भक्ति करते रहें, दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करते, हमारे जीवन में हमें ये ज्ञात नहीं होता कि हम किस मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, जिससे आपका मार्ग श्रेष्ठ बना रहे, आपका जीवन श्रेष्ठ बना रहे। आशा है आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को, हमारी कथाओं को अपने हृदय में ज़रूर उतारें, क्योंकि ये कथा केवल कहानी मात्र नहीं, एक जीवन को सतमार्ग देने के लिए भी है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।